आप सब्जी लेने जाओ ना सब्जी मंडी में, तो ऊपर की रॉ में कीनू बड़े खूबसूरत से रखे हुए होते हैं, घर में लाओ तो अंदर पता नहीं क्या निकलता है। इसको क्या कहते हैं? धोखा। तो अल्लाह ने भी बार बार कुरान में कहा है कि मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। दारुल गुरूर है, धोखे का घर है। तो धोखे का मतलब यही है कि दुनिया जब आपको खूबसूरत ख्वाब दिखाएगी, आप समझोगे यार अभी ये हो जाएगा, अभी यूं हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी तो बड़ा बच्चा हो जाएगा, पता चलेगा कि जी सारे प्लान आपके 2 सेकंड के अंदर खात्मे मिल जाएंगे। तो इसलिए अकलमंद लोग इस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, इस दुनिया से दिल, बोलो ना, बोलने में क्या है, आपको दिमाग में उतरवाना चाहता हूं भाई। ये बातें चाहे तो हम एक सेंटेंस में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैं यहां बयान के लिए बैठूं, मेरे को देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, बस बयान कंप्लीट हो गया, आप जाएं, अपने आयत का हवाला दे दिया हमने, खत्म हो गई बात। तो ये जो इतनी लंबी तकरीर होती है, ये तो एक छोटी सी बात को खोपड़ी में बिठाने के लिए होती है। हमारे हजरत के हर रोज बयान होते थे और रोजाना बयान यहीं से शुरू होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, और खत्म यहीं पे होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, बस। अब कोई अगर उनके बयान में आता, कहते यार ये मुफ्ती आजम है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, इतना इल्म है, बयान देखो इनका, दुनिया मुसाफिर खाने से शुरू किया और मुसाफिर खाने पे खत्म। और अपने आप को कहते भी यही थे, वाकयात सुनाते थे। कहते हैं मैं जब सऊदी अरब से आता हूं तो मेरे मेजबान फोन करके पूछ रहे हैं आप कहां हैं, घर पहुंच गए? कि नहीं मैं घर नहीं पहुंचा, मैंने नाज़िमाबाद में एक मुसाफिर खाना ले लिया। होटल होते हैं ना पहले मुसाफिर खाना कहते थे, अब जरा उसको थोड़ा सा अच्छे नाम दे दिए गए। आप 5 स्टार होटल में ठहरे हो तो लोगों को ये बताओगे ना मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हूं, ये थोड़ी बताओगे मुसाफिर खाने में है, तो मुसाफिर खाना ही, क्योंकि आप इसी वजह से ठहरे हो, वरना घर जाते हैं ना आप। तो ट्रैवलिंग के दौरान आदमी होटल किराए पे लेता है, ठहर जाता है उसमें, लेकिन मुसाफिर खाना कहते हुए आपको खुद डर लग रहा होता है, आप कहते हो 5 स्टार होटल में ठहरा हो। तो हमारे हजरत अपने घर में ठहर के क्या कह रहे हैं? मुसाफिर खाने में। तो हजरत फरमाते हैं वो मेज़बान ने मुझे फ़ोन किया, आप घर पहुंच गए? उन्होंने कहा मुसाफिर खाने में हूँ नाज़िमाबाद के। उसने कहा फिर दोबारा एक दिन बाद फ़ोन किया, आप पहुंच गए? कहा मैं घर में नहीं हूँ, मैं मुसाफिर खाना है नाज़िमाबाद में। हालांकि हजरत के पास पैसा बहुत था माशाल्लाह, अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हुए थे, दिल नहीं लगाया पैसे से। फिर फ़ोन किया तीसरे दिन, हजरत आप घर, वो मेज़बान को फिक्र है भाई यहाँ से गए, घर पहुंच के खैरियत की इत्तला दें। हजरत उनकी खोपड़ी में बिठाना चाहते थे। अगर ये सारा प्रोसेस ना करते ना हजरत, इस तरह से टेंशन ना देते, तो उनकी दिमाग में बात उतरती नहीं है। तीसरे दिन फिर उन्होंने कॉल की, घर पहुंच गए, फरमाया नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में। तो उन्होंने कहा कि हजरत घर क्यों नहीं आ रहे आप, खैरियत तो है? तो हजरत फरमाया घर कब्रिस्तान है, जहां जाएंगे तो आराम से पड़े रहेंगे वहां क़यामत। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरे अब्बा आए थे वो चले गए, अम्मा आई थी वो चली गई, दादा नाना, आदम अलैहिस्सलाम से पब्लिक आ रही है और जा रही है। हजारों साल गुजर गए, उनमें 50-50, 60-60 साल तो हमारी जिंदगी है। तो क्या ये जिंदगी की क्या हैसियत क्या है 50 साल की? अरे हजारों साल में 40-50 की क्या औकात है भाई? ऐसे गुजरते हैं ठक ठक करके। और हम में से बहुतों के आधे से ज्यादा गुजर चुके हैं, या जहां जो लोग बैठे हुए बच्चे होंगे जिन्होंने 60-70 साल अभी देखने होंगे, उनमें भी 100% नहीं पता कि किसने पूरे देखने किसने नहीं देखने। तो हम में अक्सरियत तो वैसे ही 20-22 के रह गए, बहुत ज्यादा हो गया। वो भी सेहत का अगर बहुत ख्याल करें तो, वरना जिस स्पीड से आपको खाना खा रहे हैं लेट, तो आप एक दिन खाएंगे खाना, यही कोरमे बिरयानी फोड़ के सो जाएंगे और सुबह पुलिस भी आपको नहीं उठा सकेगी। बहुत लोग ऐसे हुए सोए सुबह नहीं उठे, इसलिए कि वो, आप हैरान होंगे यार ये मौत कैसे हो जाती है, रात को इतना खा के सोते ही रह गए। याद रखो जिस दिन सुबह उठते हो ना, उस दिन हैरान हुआ करो कि 1 बजे खाया था खाना और इतना तबीयत से घी और ये सब चीजें फोड़ी थी, नान ताफ्तान खाए थे, फिर भी सुबह उठ गए। तो जिस दिन सुबह उठा करो इस पे हैरान होना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत है कि उसने जिंदगी एक और दिन बढ़ा दी आपकी। वरना हम जो खा पी के रात को 12-1 बजे दावतों में फोड़ रहे हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के और तबीयत से सोते हैं, तो उठना बनता नहीं है, बनता नहीं है उठना, हकीकत बता रहा हूं। तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह कहते हैं चल थोड़ा और एक चांस और देता हूं तेरे को, तो चांस पे चल रहे हैं। तो ताज्जुब इस पे नहीं होना चाहिए कि हम अब तक हम मर क्यों जाते हैं, ताज्जुब इस पे होना चाहिए हम जिंदा कैसे हैं। तो मेरे भाई बात ये चल रही थी कि हमारे हजरत ने फरमाया कि मैं नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में, तो मुसाफिर खान, और वाकई अब हजरत कब्र में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद, जो उन्होंने कहा था वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। और बार बार बयान में कहते थे आप किसी भी वक्त जा सकते हैं भाई, कभी भी जा सकते हैं, चले गए। तो जब उनके जनाजा उठा, मैंने कहा कि मैं भी जनाजे में शरीक था, मैंने कहा देखो यार हजरत बार बार कहते थे मुसाफिर खाना है, जाना है नाज़िमाबाद का, तो आज उसी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने से हजरत की मैयत उठ रही है, जिसको वो कहते थे ना मुसाफिर खाना है। साबित हो गया वाकई ये रहने की जगह नहीं है। तो मेरे भाई इन हजार गज के बंगलों की दीवारों से दिल मत लगाओ। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना इंसान के लिए, वो दीवारों और ईंटों से दिल लगाना है। गाड़ी उसके बाद आती है, कोई गाड़ी से मोहब्बत करे इतना बुरा नहीं है, वो इस्तेमाल में आ रही है। सबसे ज्यादा बुरा है इन दीवारों से मोहब्बत करना, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत होती हैं और आपकी उम्रें इन दीवारों के मुकाबले में बहुत कम होती है। गाड़ी आपकी जिंदगी में ही एक्सपायर हो जाएगी, तभी तो कहते हैं 10 साल चला लिया, अब कबाड़ वाले को दे दे भाई। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो माइलेज को उसने चेंज किया हुआ होता है ना उसके, अभी इतने किलोमीटर चली है, वो चली तो पता नहीं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रही होती है वो, लेकिन मीटर में ऐसी सेटिंग होती है आपको लगेगा अभी 10-20 हज़ार किलोमीटर चली है वो। तो आप क्यों बेचने के चक्कर में होते हो कि यार अब इसको बहुत निचोड़ लिया है, अब ये काम निकाल रही है। तो जो आपने अपनी जिंदगी में उसको कैश करा लिया, उसकी जिंदगी कम है, आपकी जिंदगी, बोलो ना, बोलना इसलिए पड़ता है दिमाग में बैठेगी बात। और जो इंटरनेट पे बयान सुनते हैं ना वो बोला करें, आपकी जिंदगी ज्यादा है, गाड़ी की जिंदगी कम है। आप बकरी पाल लेते हो, वो पैदा होके जवान होके दूध देके बच्चे पैदा करके आपकी जिंदगी मर जाएगी। बकरी से दिल लगाना इतना बुरा नहीं है, वो यानी आप उससे फायदा उठा लेते हो। खाने पीने से दिल लगाना इतना बुरा नहीं है, वजह उसकी ये कि खा लेते हो अपनी जिंदगी में। आप आज मैं सुबह बैठे हैं भाई, होटल का पराठा मैंने खाया कि नहीं खाया, ये मुझे मिल गया, ये पता नहीं 6 महीने से मुझे तलाश कर रहे हैं। आज हम कहीं काम से गया था तो वापसी पे होटल है, वो बड़ा खानदानी पराठा बनाता है, तो वहाँ मैं घुसा, मेरा हुलिया थोड़ा चेंज था, इन्होंने पकड़ लिया, मुझे पहचान लिया। मैंने कहा मैं तो 6 महीने से आपके पुलिस की तरह आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या है भाई। अब डॉक्टर साहब से कल मेरी बात, उन्होंने कहा पराठे नहीं खाए। मैंने कहा यार दुनिया छोड़ना आसान है, पराठा छोड़ना
बहुत मुश्किल काम है। हम बदपरहेजी बस एक ही करते हैं, और मैंने कहा कोई बदपरहेजी नहीं है, इतना तो चलता है यार। नाश्ते में सर्दी हो और खानदानी किस्म के पराठे बने हुए, भूख टाइट लग रही हो, और चने छोले भी हो और साथ में अंडा भी हो, और चाय हो खानदानी, मजा आता है कि नहीं आता? नाश्ता इसके बगैर नहीं होता यार, बचपन से आदत पड़ी हुई है, क्या करें। तो ये मजे कैश है, आप अपनी जिंदगी में उम्मीद होती है कि पूरा खा लोगे, ठीक है ना। इन चीजों से दिल लगता भी नहीं है इंसान का, क्योंकि फना हो रही है आपके सामने ही। सबसे बदतरीन चीज जिस पे आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, हदीस के मुताबिक, वो तामीर है, क्योंकि तामीर की उम्रें बहुत लंबी। आप मकान में जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो आपकी हड्डियों में कितना सरिया है इसको आप भूल जाते हो, और उसकी जो बुनियादें हैं उसकी दीवारों के सरिये को आप फोकस कर रहे होते हो। इतनी मजबूत दीवार, इतनी मोटी दीवार, ओ भाई तू अपनी हड्डियों का जरा टेस्ट तो करवा ले, इसमें कितना कैल्शियम रह गया है। हड्डियां आपकी भुरभुरी हो रही है, खत्म, 4-5 साल की कहानी है। लेकिन आप जनाब इतना सीमेंट बजरी डाल के लोगों को बता रहे हैं, दीवारें देखो, इतना मजबूत मकान बनाया है, जलजला प्रूफ इमारत बनाई है, और ऐसा है और वैसा है, और मौत का फरिश्ता हंस रहा होता है कि यार इसको देखो कि जिस जिस्म में ये बंदा खुद रहता है वो जिस्म गल सड़ के खत्म होने वाला है, और इस गले हुए जिस्म के लिए जो पैकिंग है वो इतनी मजबूत है। ऐसे जैसे आप देखो डायमंड की पैकिंग, अगर डायमंड जितनी महंगी हो समझ में आता है, लेकिन आपने कोई चाय पैक करवानी है और उसको आप इतनी खूबसूरत पैकिंग में आप खर्चा करवा रहे हो जो चाय की कीमत से 10 गुना ज्यादा है, तो लोग कहेंगे ना भाई जो प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है उसकी पैकिंग पे इतना तूने खर्चा कर दिया। तो आपके लिए ये पैकिंग है, जो घर जिसमें हम रहते हैं, इतना महंगा आदमी नहीं होता जितना महंगा घर है उसका। वो मरने वाला है, वो खत्म होने वाला है। इसलिए पैगंबरों ने अपनी कौमों को मकान से दिल लगाने से मना किया है। वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा तुम घरों को ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। तुम्हें क्या हो गया? पहाड़ों को ना तराशते थे, चट्टानों को इतनी मेहनत करते थे, चट्टान को तराशना आसान काम है, तराश तराश के अंदर से पूरा पहाड़ के अंदर घर खड़ा कर देते थे। तो पैगंबर ने कहा भाई तुम अपनी हड्डियों को देखो, तुम्हारी उम्र इतनी थोड़ी है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भाई 4 ईंटें लाओ, डालो छत, आराम से हंसी जिंदगी गुजारो, निकलो, जनाजा उठेगा, चल भाई अब तुम्हारे बच्चे रहेंगे यहाँ पे। मुसाफिर खाना समझने के लिए मेरे भाई हम तैयार? बोलो नहीं, हर आदमी समझ रहा है मैं यहाँ आया हूं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, यहां से जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई तू? और याद रखो सेहत की वजह से कभी धोखे में ना हो। मैं अगर सेहतमंद हूं, आप अगर सेहतमंद हैं, हम समझते हैं फिटफाट हैं, 1 सेकंड लगता है बीमार होने में, और वजह डॉक्टर की भी समझ में नहीं आएगी। हुआ क्यों? डॉक्टर की अपनी बीमारी बात समझ में नहीं आ रही होती उसके। माइकल जैक्सन के मैं कई बार वाकया बयान किया है, 50 साल का, 2008-9 की बात है, हमारे 2 साहब बताते थे माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा शो होने वाला है, करोड़ों में टिकट बिक गए, ये हो गया वो हो गया, मुफ्ती साहब बड़ी इज्जत दी। अगले दिन आके बताया साहब उसका इन्ना लिल्लाह हो गया माइकल जैक्सन का, लड़कों ने मुझे बताया। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे सामने तो पहले इतने वाकयात आ चुके थे, मैंने कहा भाई किसी भी टाइम पे किसी का भी इन्ना लिल्लाह हो सकता है। अब लोग बातें बनाते रहेंगे, उसको जहर दिया, कोई कहेगा उसको वो खुद ही मरा है। भाई डॉक्टरों का एक पैनल उसके साथ 24 घंटे रहता था। माइकल जैक्सन को हमारी तरह नहीं है कि किसी के मुंह पे भी जाके छींक दो तो वो बस सॉरी करके निकल लो। माइकल जैक्सन के मुंह पे अगर आप छींक देते तो कत्ल का केस आप पे बनता कि इसकी छींकों से मरा है वो, जरासीम इसने ट्रांसफर की। लोग दस्ताने पहन के तो मुसाफिर कर रहे हैं, हम तो कोविड-19 में लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, छींक रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे। और माइकल जैक्सन जब कोई वबा भी नहीं फैली हुई, हाथों में ग्लव्स पहन के मुसाफा के अगले के जरासीम यहां मुंतकिल ना हो। खुराक होटल में पराठे वराठे नहीं खाते थे वो लोग, उनकी डाइट डॉक्टरों ने लिखा हुआ होता था, इतनी कैलोरीज आपने लेनी है, बस ले लिया, जितना आप उछले कूदे हो ना उस हिसाब से इतने पराठे बस। तो वो उछल कूद के हिसाब से उनके सारी डाइट का प्लान होता है कि आज आपने इतने ठोंगे लगाने, इतना उछलना, इतना कूदना, इतनी कलाबाजियां खानी है, उस हिसाब से ये, और जो कमी रह गई है तो ये कैप्सूल भी खा लें आप उसके साथ, इससे ज्यादा नहीं, एक एक चीज बड़ी तमीज से। लेकिन माइकल जैक्सन के साथ वही हुआ, रात को सोया है, सुबह पुलिस भी नहीं उठा सकी, उस अमेरिका नहीं उठा सका, इतनी बड़ी गवर्नमेंट। कामयाबी की जब इंतहा को एक शख्स पहुंच रहा है, उस वक्त जवाल की पस्तियों में अल्लाह ने उसको धकेल दिया। क्या फायदा लोग उसको अच्छे अलकाब से याद करें या बुरे अलकाब से याद करें, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये था वो था फलाना, तो क्या हो गया, जो भी था ना अब तो नहीं है। तो इसलिए भाई अल्लाह बार बार कह रहे हैं मताउल गुरूर है, मुसाफिर खाना है। घर में जब रहा करो ना, मुझसे साहब कहने लगे यार आपके इतने 3-4 घर हैं, आपका तो कोई घर ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, क्या जिंदगी है यार। एक बंदे की एक ज़ौजा होती है, वहाँ आराम से ठिकाना होता है, घर है, ये आपका रूम है, ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये ऐसे तमीज से इंसान, ये क्या यार एक दिन उधर एक दिन उधर। मैंने कहा भाई अच्छा, इसमें मैंने चुटकुला भी सुना है, कभी मैं नहीं सुनाऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई ये इसी में मुसाफिर खाना होना समझ में आता है कि घर वर नहीं होता, मुसलमान का कोई घर वर नहीं होता। एक दिन इधर है, दूसरे दिन उधर चले जाओ, तीसरे दिन उधर चले जाओ, अल्लाह ने मौका दिया तो चौथे दिन किसी और अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए। क्या है इसमें, यही घर है, घर वर क्या है भाई, जहाँ है वही घर है। क्या ख्याल है, फौजी लोग होते हैं ना, जहाँ भी बॉर्डर पे उनकी तश्कील होती है तो जहाँ होते हैं वहीं 4 बोरियां खड़ी करके घर बना लेते हैं। वो मोर्चा कहते हैं उसको, घर नहीं कहते, लेकिन वो भी घर ही है भाई। जहाँ जाओ फौजियों को सिखाया जाता है यार, जहाँ जाओ बोरी में रेत डालो, ठीक है ना, और ऐसे बना दो, बस बेहतरीन, धूप से भी बचाएगा, गर्मी से भी बचाएगा, और दुश्मन की फायरिंग से भी बचाएगा आपको। तो ऐसे ही मेरे भाई आप 100% पक्के नमाजी बन जाओ, आप हाजी बन जाओ, आप सारी शरीयत पर अमल कर लो, लेकिन जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकालोगे, अल्लाह आपको दीनदार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बड़े बड़े गेटअप देखा है कि बड़ा अच्छा गेटअप, लेकिन पैसों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत दिलों में ऐसे घुसाई हुई है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे दुनिया की मोहब्बत के गटर उगल रहे हैं। बड़े प्यारे अल्फाज थे, दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं कहेंगे ना इसको, एक तो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उगलते हैं ना, तो फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के गटर उगल रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत गंद है, मुसाफिर खाने से दिल लगाना है तो पागलपना है, बेवकूफी है, फना होने वाली चीजों से दिल लगा रहा है। अरे भाई निकालो इसको। और निकलती कैसे है, इसके बहुत सारे तरीके निकालने के। सबसे बेहतर तरीका है पैसा खर्च करो अपनी जात पर, अपने घर वालों पर, सदका तो खैरात। 5-5 हज़ार के ना कड़क कड़क नोटों की घड़ियां, यार ये ले यार चाय, क्या यार क्या है, क्या रखा है इसमें, कमाओ, खर्च करने की नहीं है, क्या रखा है यार इसमें, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
और जबान से भी यही बोला करो। आज जो चीज इंसान जबान से बोलता है वो दिल में उतरती है। आज दुनिया की बड़ाई जबान से बोली जाती है। जहां बैठो तेरी जॉब कितनी है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरा घर है, जाती, मुझसे लोग पूछते हैं आपका जाती घर, मैंने कहा नहीं जाती घर नहीं है यार। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हजरत ने हमारी थोड़ी बहुत तरबियत कर दी, उन्होंने तो पूरी की थी, हम पूरे नहीं बन सके, वरना हम तो एहसास कमतरी मर जाते भाई। मुझे लोग आके कहते रहते हैं जाती घर नहीं है, जाती घर नहीं है। मैं कहता तो मेरे पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, बना सकता हूँ। अल्लाह ने अगर दिमाग घूमा तो बना भी लेंगे, बहुत ज़्यादा आ गया तो। पहले मैंने कहा पराठे फोड़ने दो हमें, ठीक है ना, गाड़ी अच्छी रखेंगे, बच्चों पे खर्च करेंगे, फिर अगर बच गया और इतना बचा कि सदका भी हो गया, खैरात भी हो गया, ये बच गया तो चल यार अभी मरते मरते चलो एक प्रॉपर्टी, फिर भी मैंने कहा घर बनाने का दिल नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी चलो मर गए तो बच्चों के काम आ जाएगी, वो फिर घर की सूरत में भी हो सकती है, प्लॉट की सूरत में। मैंने कहा गरीबी है, ये बहुत बात की चीज़ है, ये तो खाने दो यार। मैंने कहा तुमने क्या कर लिया घर बना के, बादाम खाते हो, कह रहे नहीं बादाम के तो पैसे नहीं बचे, वो सारा तो किस्तों में जा रहा है। हाँ थोड़ा वो आगे आगे आ जाए, ऊपर चले जाए भाई, जो पीछे लोग खड़े हैं ऊपर जगह है। तो पूरी चेंज कर दी यार आपने टूर हमारी, तो टाइम होता है यार, बयान है ना। तो क्या कह रहा था, मैं इतनी खानदानी बात कर रहा था यार। तो वो जो है ना, मैंने उनसे कहा बादाम खाते हो, उन्होंने कहा पैसे कहाँ, जब आदमी घर खरीदेगा तो बादाम के पैसे कहाँ बचेंगे। मैंने कहा पराठा हजम हो जाता है, क्या नहीं पराठा तो हजम नहीं होता, कब्ज हो जाता है। मैंने कहा मजे में तो हमें सही मैंने कहा मजे तो हमारे हैं यार। मैंने कहा ये हमारी छत भी वैसे ही है जैसी आपकी छत है, किराए की है तो क्या हुआ, आपने भी निकलना है, हमने भी यहाँ से निकलना है। भाई हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें अगर मालिक मकान ने निकाल दिया तो पड़ोस में चले जाएंगे, ठीक है ना, उधर चले जाएंगे। तो आपका, मैंने कहा आपने तो ये फ्री में मिला होता तो बहुत अच्छा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगा दी ना इसमें, उस करोड़ों में बहुत कुछ हो सकता था। हाँ जरदारी जैसा आदमी खरीदता है जिसके लिए करोड़ों अरबों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है, तो आप भी को भी अल्लाह हलाल पैसा इतना दे दे कि आप इतना हो जाए कि आपके सारा बाप के पास करने धरने के लिए बाजार बचता नहीं है, तो 2-4 करोड़ ऐसे पड़े हुए यार, चल यार उधर मकान ले ले यार, चल वो किराया मालिक मकान से थोड़ी टिश लगी रहती है, वो मोटर का वो नहीं दे रहे होते ना तो ये टेंशन भी छूट जाएगी। क्या ख्याल है, मोटर के पैसे नहीं दे रहे होते, वो ये शॉर्ट क्लिप बना के ना उनको सुनवा देंगे खास तौर पर। तो ये सारे काम हो गए, सारे मसले वसले लाइफ भी हो गए, चलो यार अब 2-4 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए, सदका भी हो गया, आखिरत के लिए सदका जारिया भी हो गया, मदरसे में भी लगा दिया, ये भी 2-4 करोड़ पड़े, चल यार उठा के यार एक चलो ले लो, चलता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुसाफिर खाना है भाई, W11 है, पायदान पे जाओ, ड्राइवर की सीट पे बैठ के सफर करो, कोई ज्यादा फर्क, वो ड्राइवर भी उतर जाता है अगले पे, आपने भी उतरना है। और बच्चों की भी बहुत ज्यादा टेंशन न लिया करो, जैसे आप भी किसी के बच्चे थे, अल्लाह ने खिला पिला के बड़ा कर दिया, आपके बच्चों को भी अल्लाह खिला पिला के बड़ा कर देगा। और बच्चे अपनी किस्मत से बनते हैं भाई, जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे बने बुरे बने उनकी हेडेक है, आप जब तक नाबालिग हैं ट्रेनिंग तरबियत करते रहो, बड़े होकर समझदार हैं, स्नेक बन गए, अच्छी बात है, खुश हो जाओ, नहीं बने तो भी टेंशन न लो। नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने बच्चे की कौन तरबियत कर सकता है, वो काफिर निकला। तो इसलिए टेंशन सिर्फ एक ही लेनी है आखिरत की, कि आखिरत में क्या हो, क्योंकि असल क्या है, बोलो भाई आखिरत। यहां टेंशनों में अगर आखिरत बन रही है बहुत अच्छी बात है, अगर आखिरत बिगड़ रही है तो भाई, तो यहां मेरे भाई अगर आप कामयाब सदर भी बन गए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो भी मौत तो है ना, मरोगे तो खत्म, फिनिश। तो बार बार ना ये अल्फाज जबान से भी रिपीट करने चाहिए। जिस महफिल में बैठे हैं वो भाई सब धरा रह जाएगा यार। पहले लोग इस तरह की बातें बहुत करते थे, अब नहीं करते। जहां भी बैठो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हर मौके पे मिसालें दिया करते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बकरी का बच्चा मरा पड़ा है मुर्दार कचरे में, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की अहमियत, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की अहमियत इस मुर्दार बच्चे से भी कम है। ये भी कुछ की भी कोई वैल्यू होगी, अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू, मुसाफिर खाना है, और हमने इतना उसको खुदा बना लिया भाई। दुनिया कमाओ आखिरत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो दौलत कमाता है यानी तिजारत करता है इसलिए ताकि लोगों से भीख ना मांगनी पड़े, तो आपने फरमाया वो क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। अच्छी नीयत से कमाओ, दिल न लगाओ भाई। दिल लगने की अलामत क्या है, छीनती है तो तकलीफ कितनी होती है, समझ रहे हो। देखो पैसा रखना बुरा नहीं है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से हुकूमत मांगी थी, ना पैसा रखना बुरा, ना पराठे खाना बुरा, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, और घर बनाना भी जायज़ है। दिल ना लगाओ, दिल लगने का पता ऐसे चलेगा जब ये चीज़ें नहीं होती तो टेंशन कितनी लेते हो, ये चीज़ें छिन जाती हैं तो टेंशन कितनी लेते हो। तो पैसा डूब गया कोई मसला नहीं है यार, ऐसे ही है जैसे W11 के सीट पे बैठे हुए थे, किसी ने उठा दिया खड़ा कर दिया, तो चलो यार बैठे हुए थे ज़्यादा मजा आ रहा था, खिड़की वाली साइड मिली थी, कराची की गंदगियां देखते हुए जा रहे थे हम, अब जनाब हमें उठा दिया तो खड़े होकर सफर करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ी सी बस उसमें हल्की फुल्की सी टेंशन होती है, वो इतनी ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने का बोलो नहीं है। तो डिप्रेशन से टेंशन से नहीं मरो मेरे भाई, ये हमारे मजहब का हुक्म है। काफिर इस दुनिया को असल समझता है, हम इसे W11 समझते हैं, सही है ना, मुसाफिर खाना समझते हैं, इसी वजह से हम इसमें ज़्यादा खुश होते हैं। मुसाफिर को कोई चीज़ मिल जाए खुश होता है, नहीं मिले परेशान नहीं हो। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।